5.2 के आगे के पार्ट्स करेंगे, ठीक है, आगे के सॉरी क्वेश्चंस करेंगे। कल की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक करा दिए थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करेंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो या कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप मुझे कमेंट करके फिर से समझ सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या था बेटा, विच टर्म ऑफ द एपी। देखो बेटा जैसे कि टर्म से पता चल रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है। ओके, किससे पता चल रहा है, टर्म से। टर्म मतलब एन की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। अगर विच टर्म आए तो आपको एन निकालना है, ये आपको अब पता होना चाहिए, ठीक है। इधर ए की वैल्यू क्या होगी बेटा 3, डी की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 3 कितना हो गया 5। और इस 78 को मैंने आपको क्या बताया है कि वो क्या होगा आपका an, और an इक्वल टू आपका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। टर्म का फॉर्मूला था an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या हो गया 78, a क्या हो गया 3 प्लस n आपको फाइंड आउट करना है, और d मैंने आपको बताया था कि सेकंड डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट कितना हो गया 5। यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, या 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1। 5 1 जा 5 6 7 5 5 जा 25, तो n इक्वल टू कितना हो गया 15 प्लस 1 तो कितना हो गया 16। ये आपका आंसर है। फिर से मैं बताती हूँ कि इसमें आपको क्या फाइंड करना है, इसमें आपको टर्म फाइंड करनी है और टर्म में n निकालना है। आपको कोई भी इक्वेशन, कोई भी सीरीज इस तरीके से होगी कि आप उसमें a आपको a तो फर्स्ट डिजिट होती है, d आप फाइंड आउट करोगे, उसके बाद an दिया होगा तो n निकालना होगा, तो an दिया होगा, an निकालना होगा तो n दिया होगा। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 पे भी आपको टर्म से निकालना है। देखो क्या लिखा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब आपको n फाइंड करना है, और आपकी जो इस बार सीरीज दे रखे वो दे रखे 7 13 19 और 205। मैंने आपको बताया है कि a क्या होता है, सभी बच्चों बताओ मुझे, कमेंट करो फटाफट कि a क्या है 7, d क्या है 13 माइनस 7 कितना बचा 8 9 10 11 12 13। ओके, 6 बचा। an क्या है आपका 205, क्या निकालना है n निकालना है। फॉर्मूला 205 an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना हो गया 6। 205 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। 205 माइनस 7, 15 में से 7 गया, कितना बचा 8 बचा, 9 और 1, यहाँ पे कितना 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 9 और 1 कितना हो गया 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6, या 198 अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। 6 3 जा 18 और 1 बचा, 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33, या n इक्वल टू कितना हो गया 33 प्लस 1 कितना हुआ 34 टर्म, ठीक है। क्लियर हो गया होगा सबका। क्या कहते हैं, क्वेश्चंस में टर्म फाइंड करने के लिए बोला है, और टर्म में हम हमेशा n निकालते हैं, सॉरी बेटा, और n इक्वल टू आपका क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल है, क्वेश्चंस में फॉर्मूलेस में ओनली वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दोनों में खाली वैल्यू ही पुट करनी है। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। आओ नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट लिखा है 18 15 1/2 13 डैश माइनस 47। देखो बेटा इधर a क्या हो गया 18, d क्या हो गया 15 2 जा 30, 31/2 माइनस 18। ओके, आप एलसीएम लो, कितना होगा 2, 31 माइनस 1 2 जा 2, 18 2 जा 36, कितना हो गया माइनस 5/2। ओके, an कितना हो गया आपका माइनस 47। अब an इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है फटाफट बताओ और कमेंट करो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
an की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों -47, a की वैल्यू 18, n आपको फाइंड आउट करना है और d की वैल्यू क्या हो गई -5/2। इधर आओ -47 -18, ये इधर प्लस में इधर माइनस में। देखो बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल तरीका होता है इस तरीके के क्वेश्चंस में कि पहले आप क्या करोगे कि a की जो भी वैल्यू होगी पहले उसे ले जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, उसके बाद आप ब्रैकेट मत खोलो, ब्रैकेट में अगर d की वैल्यू दी है तो ब्रैकेट ओपन मत करो, फिर आप इस ब्रैकेट जो बाहर वैल्यूज है ना उसको ही इधर ले जाओ, है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई को डिवाइड में, और फिर आप n निकाल लो। ठीक, तो n -1 इंटू -5/2, -47 -8 87, -47 और 18 करो कितना हो गया 15, 9 10 11 12 13 14 15, कैरी 1 4 1 5 4 6, तो -65 इक्वल टू n -1 इंटू -5/2। अब क्या करोगे, मैंने बताया था कि जो ब्रैकेट के बाहर वैल्यू है आप उसे सॉल्व करो पहले, तो ये जो डिवाइड में है इधर किस में पहुंचेगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है इधर किस में आएगा डिवाइड में, तो n -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, 26 इक्वल टू n -1, या n की वैल्यू कितनी होती है मेरे बच्चों 26 + 1 कितनी हो गई 27। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। फिर से बताती हूँ कि क्या करना है, टर्म का फॉर्मूला निकालना है। टर्म का फॉर्मूला लेकर आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको क्या क्या दिया है और क्या फाइंड आउट करना है। अगर टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आपको a दिया होना चाहिए, d दिया होना चाहिए और n दिया होना चाहिए, और जो सॉल्व करने का ट्रिक जो होती है इसमें वो ये होती है कि जो a है ना इधर प्लस में है तो आप उधर माइनस में लेके जाओ, माइनस में है प्लस में, और अगर मल्टीप्लाई में है तो पहले आप उसको सॉल्व करो। ठीक है, ब्रैकेट को आप बाद में ही ओपन करना, अदरवाइज पहले आप अगर मल्टीप्लाई कर दोगे देन फिर उसे सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन एक तो लेंथी हो जाएगा, ऊपर से टफ हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि पहले a को ले जाके सॉल्व करना है, फिर इस वाली चीज को ले जाके सॉल्व कर देना है वैल्यू को, और देन आप n की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कंप्लीट हो गए हैं। अगर किसी का कोई डाउट रह गया हो या कुछ भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करो, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, देखो बेटा इन क्वेश्चंस में क्या होना है कि जो आपकी n की वैल्यू है ना वो एक कंप्लीट नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4 5, है ना। कोशिश ये रहती है कि वो फ्रैक्शन में नहीं हो। ठीक, तो आपको क्या करना है कि ये चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ कि क्वेश्चन नंबर 6 में उसने बोला है कि चेक करो कि -150 इज अ टर्म ऑफ AP क्या है 11 8 5 और 2, -150 इज अ टर्म ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको चेक करना है कि ये टर्म है या नहीं है। तो ये किसकी वैल्यू हो गई मेरे बच्चों an की, a की वैल्यू कितनी हो गई 11, d की वैल्यू हो गई 8 - 11 - 3। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है an इक्वल टू a प्लस n -1 इंटू d। ठीक है, अब यहाँ पे an की वैल्यू क्या हो गई -150, a की वैल्यू क्या हो गई 11 प्लस n -1 और d कितना हो गया -3। ठीक है, 8 - 11, तो -150 मैंने क्या बताया था, पहले इसको सोल्व करो, इधर लाओ, इक्वल टू n -1 इंटू -3। यहाँ पे आप करो इसे सोल्व, तो यहाँ पे होगा 161 इक्वल टू n -1 इंटू -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 161/3 इक्वल टू n -1। जब 161/3 तो आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो 3 5 का कितना आ रहा है 15, 1 बचा 3 3 का 9, तो मतलब ये पूरा कट नहीं है, ये पूरा कट नहीं है। यहाँ पे आप क्या करोगे कि 161/3 इक्वल टू n -1, तो आप इधर करोगे 161/3, ये माइनस में है प्लस, इक्वल टू n इक्वल टू 3, 161 प्लस 3 इक्वल टू n, या 164 इक्वल अपॉन 3 इक्वल टू n। 3 5 या 15, अब भी पूरा कट नहीं है। देखो बेटा n टर्म वो ही होती है जो कंप्लीट नंबर बनाए। ठीक है,
तो इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर हमें नहीं दे रहा है, मतलब प्रॉपर तरीके से कट नहीं है, तो इसलिए ये -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीरीज। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, नो। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या था। क्वेश्चन का मीनिंग है कि आपको चेक करना है कि जो -150 है वो इस सीरीज की टर्म है भी या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि आपको an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से सोल्व करना है। अगर n की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर आता है विदाउट फ्रैक्शन आता है तो देन इट मींस यस, अगर नहीं आता है तो नो। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, अब आपकी वर्ड प्रॉब्लम चालू हो जाएगी और वर्ड प्रॉब्लम में एक एक बहुत ही आराम से और एक्सप्लेनेशन के साथ समझाऊंगी, जिससे आपको वर्ड प्रॉब्लम करने में भी आसानी हो। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक, ये क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। आज भी एक्सरसाइज शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। 31st टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, जिसमें whose 11 टर्म इज 38, whose 11 टर्म, ये तो आपको फाइंड करना है। और 11 टर्म क्या दे रखी है, 11 टर्म दे रखी है आपको 38 और 16 टर्म कितनी दे रखी है 73। ठीक है, 16 टर्म दे रखे क्या 73। और आपको क्या निकालना है 31st टर्म ऑफ एन एपी। देखो बेटा, क्वेश्चन कराऊंगी बहुत ही सिंपल मेथड से और बहुत ही लॉजिकली आपको इस तरीके के मैं क्वेश्चन कराऊंगी। देखो कैसे होंगे। इसमें लिखा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11 टर्म इज 38 and 16 टर्म इज 73। तो देखो बेटा, 11 टर्म इज 38, तो कैसे निकलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। ओके, अब यहाँ पे 11 टर्म है तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 38 मतलब a प्लस 10 डी इक्वल टू 38। एक इक्वेशन आपकी बन गई। यहाँ तक क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे है a प्लस n माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 73 या a प्लस 15 डी इक्वल टू 73, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, यहाँ पे हमने क्या करा कि 11 टर्म इज 38 से इक्वेशन निकाल ली और 16 टर्म इज 73 से इक्वेशन बना दी। अब आपकी क्या बन गई दो इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको क्या करना है बताओ, किसी भी मेथड से सोल्व करो और a और d फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करूंगी। a प्लस 15 d इक्वल टू 73 सोल्व करो, माइनस माइनस माइनस, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा माइनस 5d इक्वल टू 73 माइनस 38, 9 10 11 12 13, कितना बचा माइनस 35। या d की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 7 से 35। बताओ यहाँ तक भी सबको क्लियर है। अब d की वैल्यू निकल चुकी है, अब a की निकालो। जब a की निकालोगे तो यहाँ पे होगा a प्लस 15 d इक्वल टू 73। तो यहाँ पे a प्लस क्या हो गया 15 इंटू 7 इक्वल टू 73 या a प्लस 7 5 35, कितना हो गया 105 इक्वल टू 73 या a इक्वल टू 73 माइनस 105, माइनस करो, माइनस करके बताओ फटाफट क्या आया 105 73 4 5 6 5 माइनस 3 2 10 7 3, तो कितना बचा माइनस का 32। ठीक है, अब उसने बोला था कि आपको क्या फाइंड आउट करना है 31st टर्म ऑफ एन एपी। अब 31st टर्म ऑफ एन एपी क्या होगा बेटा, देखो अब सिंपल हो गया ना क्वेश्चन। 31st टर्म ऑफ एन एपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो a प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। अब a निकाल लिया, कितना आ गया माइनस 32, 31 माइनस 1 30 और d कितना आ गया आपका 7, तो माइनस 32 प्लस 210 सोल्व करो। 210 32, 10 में से 2 8, 10 में से 3 7 और यहाँ कितना बचा आपका 1। ठीक है, 10 में से 3 7 1, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 178।
8, यही आपका आंसर है। ठीक है, फिर से बता देती हूँ आपको 31st टर्म ऑफ एन एपी निकालनी थी, जिसमें 11 टर्म 38 थी, तो a प्लस 10 डी 38, 16 टर्म 73 थी, तो a प्लस 15 डी इक्वल टू 73। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से मैंने सोल्व कर लिया। देन मैं फाइंड कर चुकी हूँ a और d की वैल्यू। अब मुझे 31st टर्म ऑफ एन एपी चाहिए, तो वो मेरा ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे मैंने a भी रखा, d भी रखा, और उसके बाद मैंने वैल्यू 31st टर्म ऑफ एन एपी निकाल ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 सबको समझ में आ गया होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, देखो बेटा बहुत मैंने सारे ही क्वेश्चन आपको अच्छे एक्सप्लेन करके समझाया है ना। एक एक चीज मैंने आपको क्लियर करी है, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम तो मैं इस तरीके से कराऊंगी कि अगर आप वर्ड प्रॉब्लम इस तरीके से समझ के करोगे ना, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है बेटा कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। ठीक है, जिसमें आपका थर्ड टर्म 12 दे रखा है और लास्ट टर्म 106। क्या थर्ड टर्म 12 और लास्ट टर्म कितना दे रखा है 106। लास्ट टर्म दिया है 106 और आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको 29 टर्म। ठीक है, निकाले, बताओ फटाफट निकालो। देखो पहले इधर आ जाओ, थर्ड टर्म इज 12, तो सॉल्व करो भाई। थर्ड टर्म इज 12, तो a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 12। तो क्या हो गया? a प्लस 2d इक्वल टू 12। क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। लास्ट टर्म क्या दे रखे? 106। तो क्या हो गया? a प्लस 50 माइनस 1, यहाँ पे आओ, 50 माइनस 1 इक्वल टू 106। तो क्या हो गया? 49d इक्वल टू 106। इक्वेशन नंबर 2। अब सोल्व करो, फटाफट करो सोल्व। माइनस 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 ये कैंसिल, यहाँ पे कितना बचा? माइनस 47d, और यहाँ पे आपका कितना होगा? 106 और 12 माइनस कर दो तो कितना बचा? माइनस 94। या d की वैल्यू क्या हो गई? 47 2 जा 94। क्लियर यहाँ तक? अब क्या है? a की वैल्यू निकालो, तो a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 2 जा 4 इक्वल टू 12। या a की वैल्यू कितनी हो गई? 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8। तो a की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 8 और d की वैल्यू कितनी हो गई? 2। अब फाइंड द 29 टर्म निकालना है, तो 29 टर्म क्या हो गया? a प्लस 29 माइनस 1 इंटू d। a निकल चुका है 8 इंटू 28 इंटू 2। तो 8 प्लस 2 8 जा 16 56 और 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना हो गया? 64। यही आपका आंसर है। 29 टर्म आपकी क्या हो गई? a प्लस 29d। ठीक है, तो ये हो गया आपका 29 टर्म। फिर से रिपीट करती हूँ, क्वेश्चन में बोला था एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29 टर्म। तो 50 टर्म का तो जो है टर्म्स जो है 106 है और थर्ड टर्म की 12 है। मैंने दोनों को सोल्व करा, d निकाला, a निकाला। a और d निकालने के बाद ही मैंने क्या कर दिया? हमें 29 टर्म चाहिए, तो a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी, तो 8 प्लस 56 कितना आ गया मेरे बच्चों? 64। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। आ जाओ अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आप फटाफट रीड करो, और जहां भी जो भी डाउट हो तो आप सबको क्या करना है पता है ना? कमेंट करना है, और अगर कोई डाउट नहीं हो तो क्या करना है? लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। आओ 39 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर। देखो थर्ड टर्म क्या दे रखी है बच्चों? थर्ड टर्म दे रखी है 4, नाइन्थ टर्म क्या दे रखी है बच्चों? -8। अब उसने बोला विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब क्या आप निकालना है आपको? टर्म ऑफ दिस एपी
इज 0, मतलब आपको क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, करें सॉल्व। देखो a प्लस क्या हो गया बच्चों, a प्लस 2d इक्वल टू 4, एक इक्वेशन। फिर 9th टर्म इज -8, तो a प्लस 8d इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व करो और सॉल्व करके a और d निकालो। तो माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गया, -8 प्लस 2 -6d इक्वल टू 12, या d की वैल्यू कितनी हो गई, 6 2 12 -2। अब d की वैल्यू इक्वेशन में पुट करो, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, या a -4 इक्वल टू 4, या a इक्वल टू 8। ठीक है, अब उसने बोला विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब आपको क्या निकालना है, n निकालना है। तो क्या हो गया, a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू an। अब a क्या है 8, d क्या है आपका -2, an क्या है 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, n-1 इंटू -2, इधर प्लस में है माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल, n-1 इक्वल टू 2 4 8, या n इक्वल टू 4 प्लस 1 कितना हो गया बेटा 5। ठीक, सबको समझ में आ गया होगा, फिर से रिपीट करती हूँ। थर्ड टर्म 4, तो a प्लस 2d, 9th टर्म इज -8, तो a प्लस 8d -8। एलिमिनेशन से सोल्व करा, a और d की वैल्यू निकाल ली, फिर उसने बोला है कि आपको n निकालना है, तो a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू an। तो यहाँ पे हमने a और d की वैल्यू रखी और n फाइंड कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा बेटा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। 10 क्वेश्चन पे आओ, 10 क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत छोटा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 10 में लिखा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो बेटा, आपको समझने के साथ साथ क्या करना है, आपको सबको पता है ना, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds, ठीक है, exceeds its 10 टर्म बाई 7। क्या 10 टर्म बाई 7, तो हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। क्या चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं, d से। देखो देखो क्या लिखा है, 17 टर्म, तो a प्लस 16d माइनस 10 टर्म, क्योंकि उसने एक्सीड्स बोला है, और इसका मतलब क्या होता है, कम होना। अगर कहीं भी ये लिखा है तो आप क्या कर दोगे, माइनस 10 टर्म, a प्लस 10 माइनस 1 9d इक्वल टू 7। फिर a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, इससे कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d इक्वल टू 7। उसके बाद क्या करोगे, 7d इक्वल टू 7, या d इक्वल टू 7 बाई 7 क्या हो गया 1। ठीक है, क्या आ गई d की वैल्यू 1। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो 17 टर्म a प्लस 16d एक्सीड्स माइनस a प्लस 9d इक्वल टू 7। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी, 16 माइनस 9 7 हो गया, और उसके बाद d की वैल्यू 1। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करो, वरना चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।